लास्ट क्लास में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला ड्राइव कराया था। फॉर्मूला क्या था भाई? बात कीजिए। 1 बाय में एफ इक्वल्स टू टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। ये आपका मिरर फॉर्मूला आया था। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या आई थी? मैग्निफिकेशन वो आई थी आपकी एम इक्वल्स टू में। वैसे एच आई अपॉन में एच ओ होता है, लेकिन यहां पर आई थी माइनस बी अपॉन में यू। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आता है तो मैंने आपको बताया था इमेज क्या बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। और मैग्निफिकेशन का साइन यदि आपका पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। देखिए, पहला फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ओए, एम इक्वल्स टू में एच आई अपॉन में एच ओ। अगला क्या आया था? माइनस बी अपॉन में यू। ठीक है। एक फॉर्मूला और देखो, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, यानी इमेज डिस्टेंस और फोकस दे रखा है, तब आपको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना। मतलब फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो हम जानते हैं भैया, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। आपको किसके टर्म में लिखना है मैग्निफिकेशन? वी और एफ की टर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, इसको इधर लिया है। तो 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में वी बराबर में 1 बाय में क्या हो गया? यू। दोनों साइड में एलसीएम लीजिए। वी माइनस एफ, एफ वी बराबर में क्या हुआ? 1 बाय में यू। इधर माइनस वी की मल्टीप्लाई कर दी और इधर माइनस वी की मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जब इधर दोनों साइड में माइनस वी की मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे होगा माइनस वी अपॉन में यू, और इधर क्या होगा? वी से वी कैंसिल, तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। तो आएगा एफ माइनस वी अपॉन में एफ। ये क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया, एफ माइनस वी अपॉन में एफ। ये मैग्निफिकेशन किसके टर्म में? फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म में। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्या था? इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इस केस में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है। तो आपको पता है 1 बाय में एफ इक्वल क्या होता है? 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। इसको इधर ले आइए तो क्या होगा? 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में यू इक्वल्स टू 1 बाय में क्या हो गया? वी। एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा? यू माइनस एफ अपॉन में एफ यू। ठीक है। ये 1 बाय में वी, माइनस यू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यू की इधर मल्टीप्लाई कर दी, है ना? यू से यू कैंसिल, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। तो एफ माइनस यू अपॉन में एफ। ओए सीरीज, इधर देख ले, माइनस यू अपॉन में वी। इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमें पता है मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन में यू होता है। ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे तो एफ, एफ माइनस यू और माइनस वी अपॉन में यू, ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या आ गई आपकी? एफ अपॉन में एफ माइनस यू। ये भी एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी डेरिवेशन है, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इमेज स्पीड, स्पीड इन मिरर, इन मिरर। मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड का क्या होगा?
आपको रिलेशन निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और एफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। इफ इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो आपको बता दूं, ये भी वेरिएबल होगा और ये भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रुका हुआ है, तो यू वी और एफ तीनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है तो यू वी दोनों क्या होंगे? यू एंड वी आर वेरिएबल। लेकिन ये हमेशा क्या रहता है? चाहे ऑब्जेक्ट रुका रहे, चाहे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। फोकल लेंथ क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भैया? तो अच्छा, ऑब्जेक्ट स्पीड क्या होगी? ऑब्जेक्ट स्पीड होगी रेट ऑफ चेंज, सॉरी, ऑब्जेक्ट स्पीड होगी, ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड क्या होगी? कोई बताया मेरे को? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, डी यू अपॉन में डी टी। और इमेज स्पीड क्या होगी? स्पीड डीवी अपॉन में डी टी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितने रेट से चेंज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट स्पीड होगी। इमेज का डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रहा है वो इमेज स्पीड होगी। ठीक है? तो हमें निकालना है, हम जानते हैं भैया वी नो क्या? 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। ठीक है? सबको उल्टा लिया, ऊपर लिया, तो 1 - 1 बाय में एफ की पावर -1, वी की पावर -1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या होगा? डी एफ की पावर -1 अपॉन में डी टी। ठीक है? इधर क्या होगा? वी की पावर -1 अपॉन में डी टी और यू की पावर -1 अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अगले स्टेप में क्या किया आपको पता है? डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और जितनी पावर उसमें एक और कम कर दो। तो ये हो जाएगा आपका -f, -1 आगे आ गया, एफ की पावर -1 थी उसमें से एक और माइनस कर दो, और अगले स्टेप में फिर लिख दो डी एफ अपॉन में डी टी। चेन रूल लगाया भैया, मैथ्स में चेन रूल होता है। ऐसे ही यहां पर v की पावर -1 है उसको आगे कर दीजिए, और जितनी पावर है उसमें से एक और माइनस कर दो, फिर लिख दो डीवी अपॉन में dt। ठीक है? यहां पर u की पावर -1 है उसको आगे कर दीजिए, u की पावर जितनी थी उसमें से एक और माइनस कर दीजिए, और लिख दीजिए डी यू अपॉन में डी टी। अच्छा, फोकल लेंथ एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? तो ये हो गया -f की पावर -2, और ये क्या हो गया? जीरो। ठीक है? ये -1 वी की पावर -2 है, तो क्या होगा? वी की पावर -1 माइनस -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? डीवी अपॉन में dt क्या है? डीवी अपॉन में dt क्या है? इमेज स्पीड। क्या है ये? इमेज स्पीड, आई एस। ठीक है? माइनस, ये यू की पावर क्या होगा? -2, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्पीड। डी यू अपॉन में dt क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्पीड हो जाएगा। तो भैया पूरी टर्म क्या होगी? जीरो। ये -1 होगी, वी की पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लाओ, तो इमेज स्पीड अपॉन में क्या होगा? वी स्क्वायर, माइनस यू की पावर पॉजिटिव करने के लिए उसको भी नीचे जाओ, तो ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन में यू स्क्वायर। ठीक है भैया? अब हमने क्या किया? तो इमेज स्पीड, इसको इस वाली टर्म को इधर लाओ, तो क्या होगा? इमेज स्पीड अपॉन में वी स्क्वायर इक्वल्स टू में ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन में यू स्क्वायर। ये हो गया। तो हमने इसे लिख दिया, हमें इमेज स्पीड निकालनी है, तो इमेज स्पीड इक्वल्स टू में इमेज स्पीड इज इक्वल्स टू में
वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर -1 ऑब्जेक्ट स्पीड। ये एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, आप इमेज की स्पीड निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन है फाइंड इमेज स्पीड, इमेज स्पीड इमेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड यू दे रखा है आपको 4 मीटर एंड वी दे रखा है आपको 10 मीटर। चलो ये निकाल लिया। ये डेरिवेशन पिछले साल आई थी जब पेपर बहुत हार्ड आया था। देखिए एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी है कोई? -6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखी है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकस कॉनकेव मिरर का -4 सेंटीमीटर। फाइंड वी निकालना है आपको और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। व्हाट इज द नेचर, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा? करो भाई कॉपी में, ये फॉर्मूला लगाओगे आपको वी निकालने के लिए, तो 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। ठीक है, यहां से 1 बाय में वी क्या होगा, आपको वी निकालना है, तो 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में यू। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यू माइनस एफ अपॉन में एफ यू, तो आपका वी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ यू अपॉन में यू एफ। एफ कितना है, -4, यू कितना है -6, यू -6 -4 है। सॉल्व करोगे आपका इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है? ये पहला पार्ट हो गया, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो आपको पता है -v/u होता है मैग्निफिकेशन, और एक होता है hi/में ho। तो hi क्या होगा, -v/u इंटू में ho। v कितना दे रखा है भैया आपको, यहां से निकाल दिया आपने, ये v दे रखा है, u आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपने हाइट ऑफ इमेज निकाल ली यहां से। ठीक है, तीसरा पार्ट कह रहे हैं, तीसरा पार्ट कह रहा है नेचर। तो भैया आपको बता दूं इसका नेचर, क्योंकि वी भी नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन भी आपकी नेगेटिव यानी है, तो रियल इनवर्टेड एंड डिमिनिस्ड, छोटी मिलेगी आपको। ठीक है भैया, फटाफट देख लीजिए, हो गया, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ, अरे एनसीईआरटी में है क्या कोई? कह रहे भैया इफ u इक्वल्स टू में -3 सेंटीमीटर, v इक्वल्स टू में -6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ दूसरा, नेचर ऑफ मिरर,
मिरर क्या होगा, मतलब कॉन्वेक्स या कनकेव होगा। तीसरा, मैग्निफिकेशन निकालनी है। इफ, चौथा, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ इमेज। चलो भाई करो। पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f=1/v माइनस प्लस 1/u, u प्लस v अपॉन में uv। f क्या होगा आपका, uv अपॉन में u प्लस v। u की वैल्यू रखी है आपको -3, v की वैल्यू 6, -3 प्लस 6। यहां से आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव आएगी तो कनकेव है, पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स है। ठीक है। इफ एफ क्या होगा भैया, नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव ही आएगी इसकी, नहीं पॉजिटिव आएगी। एफ पॉजिटिव आएगी तो लेंस इज, और सॉरी मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा हाँ, माइनस आई, नेगेटिव, कॉनकेव, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन यानी -v अपॉन में u, आपको देखा ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज निकालनी है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, एच आई अपॉन में एच ओ -v अपॉन में u, तो एच आई क्या होगा, -h o। तो भैया यहाँ पे वैल्यू सॉरी रखिए, आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है भैया। अच्छा, नेगेटिव हाइट का मतलब होता है इनवर्टेड इमेज है। कैसी है, इनवर्टेड है, ठीक है। चलिए, वैसे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, अगली क्लास से रिफ्लेक्शन चालू होंगे। रिफ्रैक्शन, हाँ।